अगर आपके पोर्टफोलियो में 4 से 5 म्यूचुअल फंड है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट के नाम पर अपने पोर्टफोलियो में बम रख कर बैठे हो। और सबसे बड़ी गलती कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनके पोर्टफोलियो में सही म्यूचुअल फंड है या फिर आलू बम है। आप कैसे पता करोगे कि आपके पोर्टफोलियो में सही फंड है या फिर आलू बम है? नीचे कमेंट करके बताओ। मैं आपको बताता हूं, अगर आप 1 साल 3 साल के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो तो आप सही फंड नहीं बल्कि आलू बम खरीद रहे हो। बाजार गिरेगा और आपका पोर्टफोलियो बम की तरह फट जाएगा। क्यों जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखो। क्यों? क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। देखो, अगर आप कम से कम 5 साल तक इन्वेस्टेड नहीं रह सकते हो तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए। आपको 1 साल 3 साल का तगड़ा रिटर्न देखकर लालच में आकर इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वरना शॉर्ट टर्म में बाजार गिरेगा और आपको तगड़ा लॉस हो सकता है। अब आप कहोगे कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो रुको जरा, ये तो सिर्फ टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आप फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, सेक्टोरल फंड, थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जानना चाहते हो क्यों? तो इस डेटा को ध्यान से देखो। देखो, ये 10 साल का कैटेगरी एवरेज का एवरेज रिटर्न है। अगर मैं लार्ज कैप का यहाँ पर 3 साल का एवरेज रिटर्न की बात करूँ तो 3 साल में लार्ज कैप फंड का एवरेज रिटर्न 12% है। 5 साल में लार्ज कैप फंड का एवरेज रिटर्न यहाँ पर 10.72% है। और 10 साल में लार्ज कैप कैटेगरी का एवरेज रिटर्न यहाँ पर 12.10% है। लेकिन वहीं पर फ्लेक्सी कैप फंड का आप देखोगे तो आप देख सकते हो 10 साल में 12.69% है। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप फंड का 10 साल का रिटर्न देखोगे तो 16.91% है। मतलब जहां स्मॉल कैप फंड लगभग 17% का रिटर्न दिया है, वहीं पर लार्ज कैप फंड 10 साल में 12% का रिटर्न दिया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और मान लो कि आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप को रखे हो और 15,000 की एसआईपी 15 साल के लिए लार्ज कैप फंड में कर रहे हो तो 12% के रिटर्न से आपको 71 लाख रुपए बनेंगे। लेकिन सेम यही 15,000 की एसआईपी, सेम यही 15 साल के लिए आप स्मॉल कैप में डाल देते तो 15 यहाँ पर 17% के रिटर्न से 1 करोड़ 10 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाता। अब यहाँ पर आप देखो कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होके लार्ज कैप में इन्वेस्ट किए तो आपको पूरे 39 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। अब आप बताओ कि क्या आपके पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए आप फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप को रखकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरे पास लार्ज कैप नहीं, फ्लेक्सी कैप फंड है। तो देखो, फ्लेक्सी कैप फंड में ज़्यादातर पैसा फंड मैनेजर लार्ज कैप में ही लगा कर रखते हैं, इसलिए लार्ज फ्लेक्सी कैप फंड का भी एवरेज रिटर्न 10 साल का देखोगे तो 12.5% का देखने को मिल रहा है। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको लार्ज कैप फंड से, फ्लेक्सी कैप फंड से, सेक्टोरल फंड से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, एक भाई साहब का यहाँ पर पोर्टफोलियो आया है। आप देख सकते हो कि इनके पोर्टफोलियो में 4 स्मॉल कैप फंड है और 12-12 हज़ार की एसआईपी जा रही है, जो कि बिल्कुल सही है। इन्होंने 15 साल के लिए 4 स्मॉल कैप लिए हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन एक यहाँ पर फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टोरल फंड में भी 12,000 की एसआईपी कर रहे हैं 15 साल के लिए, जो कि बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। जानना चाहते हो क्यों? तो इस डेटा को देखो।
इस डेटा में आप देखो कि यहाँ पर सेक्टोरल फंड का जो 10 साल का एवरेज रिटर्न है, आप देख सकते हो यहाँ पर सेक्टोरल फार्मा का जो 10 साल का एवरेज रिटर्न है वो 13.79% का रिटर्न है। लेकिन स्मॉल कैप का आप रिटर्न देखोगे तो यहाँ पर लगभग 17% का रिटर्न है। तो अगर आप सेक्टोरल फंड में लंबे समय के लिए भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पर स्मॉल कैप फंड से सीधे 4% कम रिटर्न मिल रहे हैं। और यही 4% कम रिटर्न मिलने के चलते 15 साल में आपको कई लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। इसका अंदाजा है आपको? नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो तो आज के आज अभी के अभी आप SIP कैलकुलेटर पर जाकर और कैलकुलेट करके देखो, रिजल्ट देख के आपके होश उड़ जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होकर भी सेक्टोरल फंड में और यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड में, लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आज के आज अभी के अभी आप अपने पोर्टफोलियो में सुधार करो। क्यों? आखिर क्या है इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका जानना चाहते हो तो आप यहाँ पर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में 7 साल के लिए मिड कैप फंड है तो आपका पोर्टफोलियो सही है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 5 साल के लिए आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सही है। लेकिन अगर आप 15 साल के लिए लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसीलिए आपकी एज कुछ भी हो, एज से मायने नहीं रखता है, मेन होता है इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पीरियड के हिसाब से फंड का चुनाव करोगे तो आप यहाँ पर बेहतर इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्मॉल कैप आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आप 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए मिड कैप फंड बेस्ट हो सकता है। और अगर आपके लिए 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट हो सकता है। आप ये गलती मत करना कि 15 साल के लिए आप लार्ज कैप में यहाँ पर जाके इन्वेस्ट कर देना, उससे आपको पूरे 39 लाख रुपए का लॉस होगा जो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए कि कहीं आपके भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आप सही फंड रखने के जगह कहीं आलू बम रखकर तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। आपको कैसे पता चलेगा? कैसे पता करोगे? आप कमेंट करके नीचे बताओ। अगर आप पता नहीं लगा सकते हो तो आज ही अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भेजकर हमसे रिव्यू करवा सकते हो।